दोस्तों, टीनेज लाइफ का वो सबसे अहम हिस्सा होता है जब हमारे अंदर हार्मोन्स से लेकर कई तरह के फिजिकल चेंजेस आते हैं। 12 से लेकर 19 साल तक का ये समय हमारे अंदर की फीलिंग्स और थिंकिंग को एक अलग लेवल पर ग्रो करता है। लेकिन इस चीज़ को पेरेंट्स, फ्रेंड्स या फिर हमारी फैमिली आसानी से नज़रअंदाज कर देती है। टीनेज ही एक ऐसी एज है जिसमें मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल पर ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही होती है। वहीं इस ग्रुप के लोगों को जल्दी कोई नहीं समझ पाता, जबकि इनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इस एज के लोगों का ब्रेन काफ़ी अलग तरीके से काम कर रहा होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको टीनेजर से जुड़े कुछ मज़ेदार और दिलचस्प साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप भी टीनेजर्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, डिप्रेशन। क्या आप ये जानते हैं कि कॉलेज में जाने से पहले 20% टीनेजर्स डिप्रेशन का शिकार जरूर हुए होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की माने तो अभी अमेरिका जैसे विकसित देश में 13% टीनेजर्स डिप्रेशन का शिकार हैं, और अब वैसा ही हाल धीरे धीरे भारत जैसे विकासशील देश में भी देखने को मिल रहा है। तो वाकई में दोस्तों, ये फैक्ट अब आने वाले समय में चिंता का विषय भी बन सकता है। फैक्ट नंबर 2, इनसिक्योरिटी। टीनेज में लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उनकी इनसिक्योरिटी, और वो भी सिर्फ अपने लुक्स को लेकर। इनफैक्ट इनका सेल्फ एस्टीम भी इस बात पर डिपेंड करता है कि ये अपने लुक्स और वेट से कितना संतुष्ट हैं। एक साइकोलॉजिकल स्टडी की माने तो हर 4 में से 3 टीनेज गर्ल जब भी किसी फैशन मैगजीन को लगभग 3 मिनट तक पढ़ती हैं तो अपने आप ही काफ़ी डिप्रेस्ड फील करने लग जाती हैं, क्योंकि उसमें मॉडल्स के लुक्स और आउटफिट को देखने के बाद टीनेज गर्ल्स खुद को उससे कंपेयर करने लग जाती हैं। फैक्ट नंबर 3, डिज़ायर्स। क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि टीनेजर्स की सबसे ज़्यादा इच्छा क्या होती है? अगर एक स्टडी की माने तो टीनेजर्स की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि उनके परिवार के लोग उनसे एक दिन बहुत अच्छे से बात करें। मतलब कि दिखावे की बातचीत नहीं, बल्कि दिल से की गई बातचीत। वैसे ये काफ़ी इमोशनल फैक्ट है। फैक्ट नंबर 4, रिस्क टेकर्स। टीनेजर्स बाकी के एज ग्रुप वालों से ज़्यादा रिस्क टेकर्स होते हैं, लेकिन इसी के साथ इनकी एक कमजोरी भी होती है कि ये ज़्यादा हार्ड वर्क पर भरोसा नहीं करते। वो चाहते हैं कि वो एक बार में ही अपना पूरा एफर्ट डाल दें और उसका एक बढ़िया सा रिजल्ट भी उन्हें जल्दी से मिल जाए, और शायद इसी वजह से टीनेजर्स ज़्यादा रिस्की काम करना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। टीनेज में हमारा ब्रेन कुछ इस तरह से डेवलप हुआ होता है कि हम अपने पेरेंट्स के लेक्चर को ज़्यादा देर तक नहीं सुन पाते, या अगर सुनते भी हैं तो एक ओर से सुनकर दूसरी ओर से निकाल देते हैं, क्योंकि किसी भी टीनेजर की मेमोरी इस हिसाब से डेवलप नहीं हुई होती कि वो किसी भी बात को ज़्यादा समय तक याद रख पाएँ, जैसे कि उन्हें कुछ दिनों बाद क्या करना है। इसीलिए टीनेज में किसी भी बच्चे को अपनी मेमोरी शार्प करने के लिए टाइम टेबल या प्लानर बनाना शुरू कर देना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, ऑब्सेशन। क्योंकि टीनेज में बच्चों का दिमाग बहुत तेजी से विकसित हो रहा होता है, तो उनको बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन हो जाता है। मतलब कि उनको किसी भी चीज़ की आसानी से लत लग जाती है, जैसे कि उनका कोई भी फेवरेट टेलीविज़न या फिल्म स्टार, कोई मूवी या सीरीज़, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको करने से उनको अच्छा फील होता है, तो वो उस चीज़ को पाने की इच्छा जताने लगते हैं। फैक्ट नंबर 7, एंजाइटी। हर 10 में से 7 टीनेजर गर्ल्स को इस बात की चिंता रहती है कि वो उतनी अच्छी नहीं लगती जितना कि उनको लगना चाहिए। इनफैक्ट वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ साथ अपने स्कूल में मिलने वाले नए लोगों के बीच अपने लुक्स और अपीयरेंस को लेकर भी काफ़ी इनसिक्योर फील करती रहती हैं। उनको अक्सर ऐसा लगता रहता है कि उनका लुक, उनका वेट और उनका परफॉर्मेंस दूसरों के साथ वैसा नहीं था जैसा कि होना चाहिए था। फैक्ट नंबर 8, मैच्योरिटी। दोस्तों, टीनेजर्स ना तो बच्चे माने जाते हैं और ना ही मैच्योर माने जाते हैं। इनफैक्ट वो इन दोनों के बीच में होते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर टीनेजर्स खुद को मैच्योर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, या यूँ कहें कि टीनेजर्स खुद को दूसरों के सामने मैच्योर दिखाते हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है कि टीनेजर्स को अपने अंदर मैच्योरिटी लानी चाहिए, लेकिन इसी के साथ उनको अपने अंदर का बच्चा भी जिंदा रखना चाहिए, जो कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फैक्ट नंबर 9, ट्रस्ट। दोस्तों, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो जाने के साथ साथ टीनेजर्स की एक सबसे खतरनाक आदत ये भी होती है कि वो बहुत जल्दी ही किसी भी इंसान पर भरोसा कर लेते हैं। ये दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कई बार धोखा भी मिलता है और ये काफ़ी टूट जाते हैं। हालांकि ये थोड़ा तकलीफ देने वाला है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये सही भी है। फैक्ट नंबर 10, रिलेशनशिप। वैसे तो ज़्यादातर टीनेजर्स अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में रहना काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन इसी के साथ ये भी नोटिस किया गया है कि बहुत से टीनेजर्स अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ सही से रिलेशन बना पाने में नाकामयाब रहते हैं। ऐसे में इन लोगों को सब्सटेंस अब्यूज़ यानी कि किसी नशे की लत लगना या फिर डिप्रेशन से मेंटल इलनेस होने की प्रॉब्लम्स होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
फैक्ट नंबर 11, थिंकिंग। दोस्तों, वक्त के साथ टीनेजर्स की थिंकिंग एब्स्ट्रैक्टली ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वो हर एक पैटर्न को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि वो सिर्फ लॉजिक्स या डिटेल को ऑब्जर्व करने की जगह उस चीज़ को भी देखने लग जाते हैं जिन्हें फिजिकली देख पाना पॉसिबल नहीं होता। ऐसी रीजनिंग स्ट्रांग होने की वजह से टीनेजर्स अक्सर खुद को दूसरों की नज़रों से देखने लग जाते हैं, और यही वजह है कि जब भी कोई दूसरे टीनेजर्स इनके साथ होते हैं तब ये खुद को ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी में इंडल्ज कर लेते हैं ताकि इनके टीनेजर्स दोस्त इन्हें ज़्यादा स्ट्रांग समझ सकें। फैक्ट नंबर 12, डेली एक्टिविटीज़। दोस्तों, 14 से 17 की उम्र वाले टीनेजर्स में ये देखा गया है कि जब वो अपने लुक्स को लेकर काफ़ी बैड फील कर रहे होते हैं तो वो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ को अवॉइड करने लग जाते हैं, जैसे कि स्कूल को अटेंड करना या फिर किसी पार्टी या फंक्शन में जाना। फैक्ट नंबर 13, नॉलेज गेनिंग। दोस्तों, टीनेज हमारी लाइफ का सबसे क्रूशियल फेज होता है क्योंकि इस एज के दौरान हमारा माइंड तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है। वहीं आपको बता दें कि लड़कियों का दिमाग लगभग 22 साल की उम्र तक और लड़कों का दिमाग 25 साल की उम्र तक डेवलप हो रहा होता है। तो इस टाइम पर आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हैं आपको उतना सीखना चाहिए और खुद पर फोकस करते हुए अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस फेज़ में आपके पास जितना समय होता है उतना शायद ही आगे चलकर आपके पास हो। फैक्ट नंबर 14, थॉट्स ग्रैबिंग। दोस्तों, टीनेज में ज़्यादातर बच्चों की पेरेंट्स उनसे ये कहते हैं कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन उनको कभी पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। तो इस थॉट प्रोसेस की वजह से टीनेजर्स आगे चलकर भी किसी को जवाब देने से पहले काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नेगेटिविटी और स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो टीनेजर्स अपने पेरेंट्स की इस फिलॉसफी को नहीं मानते और दूसरों को हर बात का जवाब देते हैं, उनके स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाने के चांसेस 95% तक कम हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 15, स्लीप। दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक ये बताया गया है कि एक टीनेजर को किसी एडल्ट के मुकाबले ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। वहीं कई टीनेजर्स को तो देर रात तक सोने की आदत भी होती है। इसलिए जब सर्दियों में स्कूल का टाइम 8 बजे से शिफ्ट करके 9 बजे तक का कर दिया जाता है तो एक टीनेजर ज़्यादा मोटिवेटेड और अटेंटिव होकर अपने स्कूल में पढ़ाई गई चीज़ों को सीखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको टीनेज से जुड़े कुछ बेसिक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बताया है। अगर आप ऐसी ही और भी नॉलेजेबल वीडियोस को देखना चाहते हो तो हम आपके लिए ऐसी ही और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।